लखीसराय जिला जनता दल यू के अध्यक्ष और जिला सूत्री के उपाध्यक्ष रामानंद मंडल जी, महिला आयोग की सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, सूरजगढ़ा विधानसभा के जनता दल यू के प्रभारी सौरभ निधि जी, यहाँ उपस्थित चानन प्रखंड के सभी सम्मानित मुखियागण, जिला परिषद की सदस्य और उनके प्रतिनिधि मदन मंडल जी, सभी पंचायत प्रतिनिधिगण, पंचायती राज व्यवस्था के सभी पंचायत प्रतिनिधिगण, हमारे साथ आए लखीसराय जिला के उप विकास आयुक्त सुमित जी, एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता और यहाँ उपस्थित सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण, आप बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, पत्रकार हैं। तो आप सब लोग चानन प्रखंड के लोग हैं और आपको मालूम है कि 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने नवंबर महीने। अरे नहीं दिख रहा है, मतलब 2005 समाप्त हो गया था, अंतिम समय का था। नीतीश कुमार जी ने बिहार, जब नीतीश कुमार जी ने संभाला था तो बिहार की स्थिति बद से बदतर था। बिहार में न बिजली थी, न बिहार में सड़क था, न बिहार में कानून व्यवस्था था। लोग घर से निकलने में डरते थे। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक थे, गरीबों को और आम नागरिकों को आतंकित करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए स्कॉर्पियो का गाड़ी उसमें नया नया निकला था। पीछे दोनों तरफ का, बाएं भी और दाहिने भी, दोनों का शीशा उतार के 2 राइफल, बाएं का राइफल निकाल के और 2 दाहिने निकाल के घूमते थे ताकि लोग डरे, भयभीत रहे, गरीब तबके के लोग भयभीत रहे। ये वातावरण था बिहार में और नीतीश कुमार जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उस बिहार को सजा के, संवार के और एक विकसित बिहार बनाने का उनके सामने लक्ष्य था। नीतीश कुमार जी ने 2005 में संकल्प लिया और ये कहा कि देखिए, हम न्याय के साथ विकास करेंगे। न्याय के साथ विकास का मतलब था कि हम बिहार का विकास तो करेंगे, उसके साथ साथ समाज के हर तबके के साथ न्याय करेंगे। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, महिला हो, सबों के साथ न्याय करने का काम करेंगे, जो एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका धर्म था, एक कर्तव्य था। और इस संकल्प के साथ वो आगे बढ़े। आप सबको मालूम है, आप सब लोग देखते हैं, रोज अनुभव करते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि अब बिहार की सड़कें कैसा चकाचक दौड़ती है और कैसा तेज गाड़ी से 70 के स्पीड में चलती है। वही बिहार था जहां सड़क के नाम पर गड्ढा था और आज गड्ढा के नाम पर नीतीश कुमार जी ने चकाचक बिहार में सड़क बनवाने का काम किया। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखाने का काम। गांव में बिजली नहीं आती थी, 99% में गांव में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। 12 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा की बात तो छोड़ दीजिए, महीनों तक गांव में बिजली नहीं आती थी। लोग ढिबरी और ललटेन जला के अपना काम चलाते थे।
नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचा दिया और 24 घंटा में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा आज बिहार में बिजली मिल रही है बिहार के लोगों को। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया। कानून व्यवस्था में हमने आपको बताया कि आरजेडी के लोग आतंकित करने के लिए राइफल का नोक निकाल के चलते थे। नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में किसी माई के लाल को ताकत नहीं है कि राइफल का नोक निकाल के स्कॉर्पियो पर बाहर चलने का काम करे। अगर वो हिम्मत करेगा तो उसका जहां जगह है वहां उसको पहुंचा दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार का राज है। आज चानन से निकलिए, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में बिहार के जिस कोने में आपको जाना हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है कि कहां जा रहे हो। आराम से बिना डर भय के लोग निकलते हैं। लालू जी के राज में और राबड़ी जी के राज में क्या होता? कोई अगर बाजार गया, मननपुर बाजार है, यही मननपुर है, यही मननपुर बाजार है जहां शाम के बाद लोग घर से निकलने का साहस नहीं करते हैं। आज मननपुर बाजार में 12 बजे और 1 बजे रात में भी लोग बिना डर भय के घूमने का काम करते हैं। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया। तो नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया उसको पूरा किया। अब न्याय के साथ विकास उन्होंने कहा था, विकास तो उन्होंने कर दिया बिहार का। और आज बिहार का विकास दर पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक में है, 10% से ज्यादा है। ये नीतीश कुमार जी का कर्तव्य। नीतीश कुमार जी के पहले के राज में बिहार का बजट होता था 25,000, 27,000 करोड़ रुपया, और इस साल नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपया। ये बिहार की जनता के विकास के लिए खर्च होता है। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा न्याय का मतलब ये था कि जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समाज के सबसे पिछली पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों के साथ विशेष अवसर देके और उनको मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। और यह काम करके भी नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया। 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया, जिसका परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, और एकल पद पर भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। आज अति पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश कुमार जी के राज में सशक्त हो गए हैं और समाज की मुख्य धारा में आ गए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आबादी 50% है, 50% महिलाओं को आरक्षण देना है, और 50% उन्होंने आरक्षण भी महिलाओं को दिया। उसका परिणाम है कि आज लाखों लाख की संख्या में महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों पर खड़ी हैं। महिलाएं सशक्त हुई। जीविका समूह उन्होंने बनाया ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीविका समूह के ग्रामीण महिलाएं 1,35,00,000 महिलाएं जीविका समूह के साथ जुड़ी हैं, और उनके लिए विशेष प्रयास करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये काम उन्होंने किया। आप सबको मालूम है कि अभी 8 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है कि बिहार में जो 2,70,00,000 महिलाएं परिवार है, उसमें हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया एक मुश्त इसी महीने में, सितंबर महीने में सबको जारी किया जाएगा, ताकि वो व्यवसाय कर सके, और जो व्यवसाय बढ़िया ढंग से करेंगी उनको 2 लाख रुपए तक का मदद आने वाले समय में दिया जाएगा। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का जो संकल्प था, न्याय के साथ विकास का जो उनका
मंशा था उसको सरजमीन पर उतारा। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई बिहार का आदमी अगर बिहार से बाहर कहीं जाता था और वो कहता था कि हम बिहारी हैं, घृणा की नजर से उसको देखा जाता था। आज अगर कोई बिहार का आदमी बिहार के बाहर जाता है तो उसको सम्मान के साथ देखा जाता है। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के राज्य का यह व्यक्ति बिहार का। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखा। ये चानन प्रखंड है। कई लोगों ने चर्चा की, बताया कि चानन प्रखंड है। मैं इस क्षेत्र का जब सांसद बना तो मैंने संकल्प लिया कि जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको हम और प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और लखीसराय जिले का चानन, दियरा और टाल, ये 3 क्षेत्र था जो पिछड़ा था। और मुझको कहने में आज खुशी है कि चानन, टाल और दियरा तीनों क्षेत्र आज लखीसराय का विकसित हो गया है। हर गांव सड़क से जुड़ जाने का काम किया है। ये परिवर्तन हुआ। हम आए थे चानन घूमने, चानन के लोगों ने दिखाया हमको ये नहर, और ये नहर दिखा के कहा कि हम लोग की थाली में पहले धान भी, चावल भी होता था और रोटी भी होता था। मतलब धान भी होता था, गेहूं भी होता था। नहर भर गया है और खेत और नहर बराबर हो गया है। हमने ऐसा नहर बनवाया कि हरियाणा और पंजाब जैसा नहर आज चानन प्रखंड में दिखाई पड़ता है। और चानन के देखा देखी दूसरे इलाके के लोग कहते हैं कि हमको भी, हमारे यहाँ भी चानन जैसा नहर बनवा दीजिए। यह परिवर्तन हुआ। आज चानन प्रखंड का हर गांव सड़क से जुड़ा है, हर गांव सड़क से जुड़ गया है। हमने कुंडर में जो बियर था उसको तोड़ के बराज बनवाने का काम किया और बराज के ऊपर पुल बनवाने का काम किया ताकि गाड़ी भी जा सके और लोग भी जा सके। ये परिवर्तन होने का काम हुआ। चानन प्रखंड में भी दहशत का माहौल रहता था। चानन प्रखंड में भी दहशत का माहौल रहता था। कुछ लोग थे सूरजगढ़ा के जो समझते थे कि चानन प्रखंड के जो अति पिछड़े और गरीब लोग हैं उनको हम दबा के राजनीति करेंगे। आज चानन के लोग को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सीना उठा के किसी के सामने खड़ा होइए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये ललन सिंह की गारंटी है। ये ललन सिंह आपको भरोसा दिलाता है। और इसके अलावा आप सबको मालूम है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के सेना के सिपाही हैं। नीतीश कुमार जी के सेना के सिपाही हैं। नीतीश कुमार जी का धर्म है विकास करना, उनका कर्तव्य है विकास करना। और उसी सेना के सिपाही के रूप में हम लोग भी अपने क्षेत्र में जहां जहां है वहां विकास की गंगा बहाते हैं, विकास का काम करते हैं। और विकास से हम अपने क्षेत्र के ग्रामीणों का और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, उनको सशक्त करने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है और ये भावना होती है। और ये भावना जब होती है तो लोगों के मन में भी तकलीफ होता है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। हम सब लोगों से एक विनती करने के लिए आज मननपुर में आए हैं कि जरा अपने अपने सीना पर हाथ रख के ये कहिए कि जो विकास करने वाला है उसका साथ रहना है, कि जाति, धर्म और सगा संबंधी के नाम पर समर्थन देना है। हम लोग तो नीतीश कुमार के सिपाही। आप जितना भी सिला रखिएगा, हम तो काम करने में विश्वास करते हैं और हम काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है कि जरा अपने अपने सीना पर से हाथ रख के सोचिएगा। मन में तकलीफ दूसरे को भी होती है। जब मजदूर आपका खेत में मजदूरी करता है और उसको मजदूरी नहीं देते हैं, वो मजदूर कराहता है, लेकिन फिर उसकी मजबूरी है वो काम करता है। तो इसलिए मजदूर को मजदूरी देने में चानन के लोग कंजूसी मत करिएगा। यह हम आपसे आग्रह और विनती करने आए हैं, यह हम आपको भरोसा दिलाने के लिए आए हैं। और मेरा जो फर्ज और कर्तव्य है उसमें हम 1 इंच बाएं